कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई पहना देंगे। अब नरेंद्र मोदी ने वहां पर लोगों को हंसाया बड़ा ये कह के कि मेरे तो ख्याल था कि पाकिस्तान के पास अनाज नहीं है, गंदम नहीं है, अब मुझे पता चला कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है, तो हम पाकिस्तान को चूड़ियां भी पहना देंगे। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को आजाद कश्मीर हासिल करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्यों अल्लाह पाक ने हमें जो है ये दिन दिखाए हैं। ये बड़ी प्लानिंग के साथ पाकिस्तान के साथ हो रहा है। या पाकिस्तान की जो आर्मी फोर्सेस हैं वो नंबर 1 पर हैं और ये सारे जानते हैं, और ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता कि कुछ भी पाकिस्तान को, बस बातें तो मैं भी कर सकता हूँ यहाँ बैठ। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज पाक मीडिया बात करें कैसे मोदी जी ने एक बयान दिया है कि पाकिस्तान ने अगर चूड़ियां नहीं पहनी तो हम पहना देंगे। और ये मोदी जी ने मणिशंकर अय्यर के उस बयान के बाद या फारूक अब्दुल्ला के, मुझे याद नहीं किन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी कि अगर भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया तो पाकिस्तान उसका कोई जवाब नहीं देगा। तो उसके बाद मोदी जी ने ये बयान दिया है, तो इस पे पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज़्यादा रो रहा है। और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि पीओके में वैसे ही प्रोटेस्ट हो रहा है और उसके बीच में ही मोदी जी ने पाकिस्तान पे हमला करने की एक तरह से धमकी दे दी है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई पहना देंगे। तो मुझे ये लगता है कि हिंदुस्तान को आज़ाद कश्मीर हासिल करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लोग कहेंगे कि जी हमें हिंदुस्तान के साथ इल्हाक कर लेना चाहिए और ऐसे मुतालिबात अब उठ रहे हैं। इंडियंस का रिएक्शन हमें समझ नहीं आ रहा क्या है। मोदी को इसमें मदद मिलेगी क्या? वो कुछ कार्रवाई करेंगे जो आजाद कश्मीर में हो रहा है? इमरान खान ने तो मोदी को चाय वाला कहा था, मेरे ख्याल में तो असल ये जो चाचू विस्की है, ये विस्की वाला जो है, ये असल जो है छोटा आदमी है जो एक बड़ी कुर्सी पे बैठ गया है। अल्लाह पाक ने हमें जो है ये दिन दिखाए हैं। ये बड़ी प्लानिंग के साथ पाकिस्तान के साथ हो रहा है। ये आज से नहीं हो रहा। कौन कर रहा है प्लानिंग? वही कर रहे हैं जो इधर हुकूमतें चेंज करते हैं, जो हमें स्टेबल नहीं होने देते। ये जो लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के अंदर है, यानी पाकिस्तानी या पाकिस्तान से बाहर बैठ के साजिश कर रहे हैं? ये पाकिस्तान के बाहर है, लेकिन यहाँ पे उनकी कठपुतलियां बैठी हुई है। ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल पावर्स हैं। जी जी जी। फॉरेन ऑफिस ने एक बड़ी सख्त अपने हिसाब से स्टेटमेंट इशू की है हिंदुस्तान के हवाले से, और दुनिया को ये बाबर करवाया है कि हिंदुस्तान के सियासतदान बीजेपी वगैरह जो हैं कि जो सियासतदान है वो पाकिस्तान को, हिंदुस्तान की इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान को घसीट रहे हैं, जिसकी बड़ी स्ट्रेटिजिक इम्प्लिकेशंस हैं। और ये बाकायदा एक रिटन स्टेटमेंट जो है इशू की गई। मुझे बड़ी परेशानी है कि ये रिटन स्टेटमेंट क्यों इशू की गई है, बिकॉज पाकिस्तान के अखबारात में ये लिखा हुआ है कि ये स्टेटमेंट इशू हुई है नरेंद्र मोदी ने बिहार के अंदर 2 दिन पहले जो स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के हवाले से दिए हैं, ये उसके रिएक्शन और रद्द अमल में पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट हमारे सामने। अच्छा, अब ये कहते हैं ये है कि रीजनल स्टेबिलिटी जो है बीजेपी के लीडर्स की जो स्टेटमेंट्स हैं उससे, और जो हमें घसीट रहे हैं अपने इलेक्शन के, अपनी पॉलिटिक्स में, उससे जो रीजनल स्टेबिलिटी है उससे ख़तरा लाक है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम ये देख लें स्टेज के ऊपर कि नरेंद्र मोदी ने बिहार के अंदर जो स्टेटमेंट्स दी हैं वो तो एक बड़े पॉलिटिकल जोक्स की, ये सैटायर या पन या जुगतबाजी के खाते में जाती हैं। फॉर इंस्टेंस 2 दिन पहले बिहार के अंदर जो वो कैंपेन कर रहे थे, वहाँ पे 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में नरेंद्र मोदी बोले, एक हाजीपुर में, एक मुजफ्फरपुर में, एक और सारण में। और तीनों जगह पाकिस्तान के हवाले से जो उनके कमेंट्स थे वो दर हकीकत कांग्रेस और इंडिया अलायंस के ऊपर हमने हमला किया। और उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस और इंडिया अलायंस के जो लीडर हैं, फारूक अब्दुल्ला की तरफ उन्होंने इशारा किया, ये हमें पाकिस्तान के एटम बम से डराते हैं, हम पाकिस्तान के एटम बम से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा, फारूक अब्दुल्ला ने कहीं कहा था कि पाकिस्तान जो है वो एटम बम उसके पास है और पाकिस्तान ने कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं। ये कमेंट था। अब नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर लोगों को हंसाया बड़ा ये कह के कि मेरे तो ख्याल था कि पाकिस्तान के पास अनाज नहीं है, गंदम नहीं है, अब मुझे पता चला कि उनके पास चूड़ियाँ भी नहीं है, तो अब जब हम इलेक्शन जीत के आएंगे तो हम पाकिस्तान को चूड़ियाँ भी पहना देंगे। फिर उन्होंने कहा कि ये जो
मैं एक अपने बारे में उन्होंने बात ये की कि मेरा कोई वारिस नहीं है, मेरे वारिस आप लोग हैं, गरीब लोग मेरे वारिस हैं, और ये कांग्रेस वाले और इंडिया अलायंस वाले जितने भी लोग हैं, इनकी पॉलिटिक्स ऑफ इनहेरिटेंस है, ये मुरूसी सियासत करते हैं। ये तो बात उनकी खैर बड़ी पॉजिटिव थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बयान दिया कि अगर पाकिस्तान के पास चूड़ियां नहीं है तो हम पाकिस्तान को चूड़ियां पहना देंगे। पाकिस्तान के पास आटा नहीं है, पेट्रोल नहीं है, चीनी नहीं है, चूड़ियां नहीं है तो कोई बात नहीं, हम पाकिस्तान को चूड़ियां पहना देंगे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे आपको बताऊँ अपने वो जो पॉइंट्स मेरे माइंड में। वो सबसे पहला तो यही है कि वो जो भी बातें सोच रहे हैं, इनफैक्ट वो दूर से बैठे सोच रहे हैं, उन्हें नहीं पता पाकिस्तान की कुव्वत और ताकत का। पाकिस्तान की जो आर्मी फोर्सेस हैं वो नंबर 1 पर हैं और ये सारे जानते हैं, और ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता कि कुछ भी पाकिस्तान को, बस बातें तो मैं भी कर सकता हूँ यहाँ बैठकर, मोदी के बारे में कुछ भी कह दूँ, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इंसान जो है ना किसी की सिचुएशन को देखने से पहले कुछ बोलता रहे, तो वो फजूल है। ये सारे के सारे जो भी वो पॉइंट्स या नज़रियात अपने बयान कर रहा है, पाकिस्तान के ऊपर ऐसा कोई असर नहीं होगा, और ना ही इन पॉइंट्स का कोई भी हमारे फोर्सेस के ऊपर भी असर होगा। इंशाल्लाह हम लोगों के पास एक बहुत अच्छा डिफेंस मौजूद है, हमारे पास एक अच्छी फोर्सेस मौजूद है, तो वो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते कभी भी कश्मीर। तो आपको क्या लगता है कि कश्मीर का मसला किस तरह हल होगा? हम तो चाहते थे कि मकबूजा कश्मीर को इंडिया से आज़ाद करवाएं, हमारे तो आज़ाद कश्मीर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो ये चीज़ फारूक अब्दुल्ला जी ने कही होगी, मुझे जितना याद है, क्योंकि मणिशंकर अय्यर ने एटम बम के बारे में बातचीत की थी। तो फारूक अब्दुल्ला जी ने चूड़ियों के बारे में बातचीत की थी कि पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहनी की, भारत ने पाकिस्तान पर अगर हमला किया तो पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। तो पाकिस्तानी आर्मी को भागने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। आपको याद होगा कारगिल में वो कैसे भागे थे, और 1971 में कैसे उन्होंने भागने के बाद सरेंडर किया था। तो पाकिस्तानी आर्मी ने कल चूड़ियाँ नहीं पहनी होगी तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि आखिर में तो उन्हें सरेंडर ही करना है। तो पीओके वाले पाकिस्तानी आर्मी का जो हाल करे तो भारतीय आर्मी उनका क्या हाल करेगी, ये आप सोच ही सकते हैं। और वैसे भी भारत ने कभी नहीं कहा कि बिना वजह के भारत पाकिस्तान पे हमला करेगा। मोदी जी ने जो बयान दिया था वो ये था कि पाकिस्तान ने अगर भारत के अंदर आतंकवादी हमले किए तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत उन आतंकवादियों को छोड़ देगा अगर वो पाकिस्तान में जाके छुपे रहे। भारत ने कभी ये नहीं कहा कि भारत पाकिस्तानी सिविलियंस को टारगेट करेगा। तो फारूक अब्दुल्ला जी का जो बयान है वो भी सही नहीं है। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि भारतीय आर्मी पाकिस्तानी आर्मी का क्या हाल कर सकती है, वो जो जंग पाकिस्तान ने भारत के साथ लड़ी है उसमें ही आपको पता चल गया होगा। भारतीय आर्मी किससे नहीं डरती, चीन को जैसे भगाया था उससे दुगनी स्पीड से पाकिस्तानी आर्मी भागेगी भारतीय आर्मी को देख के। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।